इतना दमदार मुख्यमंत्री है, कहते हैं कि माफियाओं को हमने खत्म कर दिया। दमदार नहीं, सबसे कायर है, हाँ, डरपोक है। क्या भाजपा के राज में गुंडा राज नहीं है? अभी कल ही एक 13 साल की बच्ची का बलात्कार लखनऊ में हुआ है। योगी जी की सरकार जा रही है, ब्राह्मण इनका अंतिम संस्कार करेगा, ब्राह्मण शादी भी करवाता, श्राद्ध भी करवाता। 27 में उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन करना जा रही है, क्योंकि वो जान चुकी है कि भाजपा की सरकार में किसी को कोई लाभ नहीं होने वाला। ये छीनरों की सरकार है, धुआं फेंकने वालों की सरकार। राजा बाबू, हाँ, राजा बाबू और छैला बाबू, नरेंद्र मोदी राजा बाबू। हाँ, छैला बाबू। अरे प्रधानमंत्री हैं, विश्व गुरु हैं। यूपी के तमाम चौराहों पर होल्डिंग लगी है कि योगी जी का 9 साल बेमिसाल है, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, सबके लिए बेहतर रहा है। कैसा देखते हैं आप? बात चली थी पंडित नेहरू से, मुंगेरी लाल पे अटक गई। अब मुंगेरी लाल के झांसे में पूरे हिंदुस्तान की जनता फंस गई। देखिए, ये छीनरों की सरकार है, धुआं फेंकने वालों की सरकार है। वो गांजे का धुआं हो सकता है या प्रदूषण का धुआं हो सकता है। इनके द्वारा फैलाए गए भ्रष्टाचार, बुलडोजर किसी भी सरकार के विकास का प्रतीक नहीं होता, विनाश का प्रतीक होता है। वो तो कहते हैं माफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है। अच्छा, एक आजमगढ़ में जियनपुर थाने के अंदर एक क्षत्रिय बिरादरी के इनके स्वजाति भाई का, जो भाजपा का बूथ अध्यक्ष था, उसका नाम कहीं एनसीआर में नहीं था, उसके ऊपर 151 का मुकदमा नहीं था, उसका हाफ इनकाउंटर करके नाम था, उसका हाफ इनकाउंटर करके और उसको जेल में डाल दिया गया। उसका गुनाह क्या था? तमाम ब्राह्मणों को मरवाया। सब ब्राह्मण माफिया हैं। क्या नाम होगा आपका? जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, बताइए। गोरखपुर में गैस की किल्लत है, पूरे देश में। वहाँ पे डीएसओ और एक क्लर्क है जो मार्केट में खुलेआम बकता है, कहता है कि मैं तो माल कमाता हूँ और ऊपर तक पहुँचाता हूँ। तो माननीय मुख्यमंत्री और खाद्य रसद मंत्री ये बता मैं, क्या माल इनके तक भी पहुँचता है? माल माने हई। अरुण सिंह नाम है उसका, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की है इन्होंने? गोरखपुर में गैस की किल्लत नहीं है, ब्लैक मार्केटिंग होगी? आप मुझे बताइए। तो मेरे कहने का मतलब, जब भ्रष्टाचार थाने से लेकर के ऊपर तक व्याप्त है तो कैसे होगा? आप बताइए। संगीत सोम भाजपा के ही विधायक रहे हैं, भाजपा में हैं, और चिमियानंद स्वामी भाजपा भी हैं। अब भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का जो गुरु आसाराम रहे हैं, सर व्याप्त है। तो अभी अयोध्या में आए थे, वीआईपी प्रोटोकॉल पाए। हाँ, पाएंगे, क्योंकि छीनरों की सरकार है तो छीनरों को ही सम्मान मिलेगा, शरीफ आदमी को नहीं मिलेगा। अरे विश्व गुरु बन गए, आप कह रहे छीनरों की सरकार है, गजब भाषा आप इस्तेमाल कर। आप बताइए कि पंडित नेहरू का नाम जुड़ता था आइंस्टीन के साथ, इनका तो एस्टीन फाइल में जुड़ा है नाम। हाँ। जेफरी एप्स्टीन, लड़कियों का तस्कर, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप पगलाए हुए है। तो कहते कोई सबूत ही नहीं है, फर्जी है सब। उसमें कहते राहुल गांधी का नाम है, महात्मा गांधी बता देते जब एप्स्टीन पैदा ही नहीं हुआ था। आप मुझे बताइए, 1953 में एप्स्टीन, जेफरी एप्स्टीन पैदा हुआ, जो मोसाद का एजेंट था, और 1948 में गांधी की हत्या हो गई। जो जिस देश का प्रधानमंत्री राजा बाबू हाँ, राजा बाबू और छैला बाबू, नरेंद्र मोदी राजा बाबू। हाँ, छैला बाबू। अरे प्रधानमंत्री हैं, विश्व गुरु हैं। आप सुनते तो जाइए। किसी को बार बाला, कांग्रेस की विधवा को बार बाला, और तमाम तरह का अफसर, लेकिन वक्त ने ऐसा पलटी मारा कि इजराइल में नचनिया बना के पेश कर दिया, लौंडा डांस करने पर मजबूर। कौन डांस किया? मोदी जी। जिसको राजा बाबू आपका। हाँ, तो आप बताइए, नाम नरेंद्र काम सरेंडर। तो भाजपा वाले वही है कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अभी इनका आसाम का मुख्यमंत्री किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये सब धुरंधर नहीं हैं, ये लेटू वाले हैं, ये माफी वीर हैं ये सब।
तो जो होल्डिंग तमाम बड़ी बड़ी लगाए हैं योगी जी, देखिए 9 साल बेमिसाल, कहते हैं माफिया खत्म हो गए। आप मानते हैं माफिया खत्म हो गए? हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में 2 ही नेता रोए थे, एक विश्वनाथ सिंह कहमरी 1954-55 में नेहरू की सरकार में पूर्वांचल की बदहाली, गरीबी, भुखमरी को लेकर के, और दूसरे योगी आदित्यनाथ रोए थे कि हमको 4 लात मार के जेल में ठूस दिया। मुलायम सिंह सरकार में मुझे जान का खतरा है। कल कुर्सी चली जाएगी तब आपकी दशा क्या होगी? तो जान को खतरा था, अपने जान के लिए रोए थे। जान के लिए रोए थे। आप डीएम को झापड़ मारोगे तो जान के लिए रोगे। लोकतंत्र का चीरहरण करोगे तो क्या होगा? द्रौपदी का चीरहरण हुआ था महाभारत में। पूरी योगी जी इतना दमदार मुख्यमंत्री हैं, कहते हैं कि माफियाओं को हमने खत्म कर दिया। दमदार नहीं, सबसे कायर हैं, डरपोक हैं। आपने इंदिरा जी को देखा, सुना है नाम? देश का प्रधानमंत्री डेली कपड़े बदलता है। अरे मैं कहता हूँ कि डरपोक, एक बार इंदिरा जी की साड़ी पहन लो तो हो सकता है कि इंदिरा जी की आत्मा तुम्हें प्रवेश कर जाए, मर्दानगी आ जाए। नहीं तो तुम्हें झुकना नहीं पड़ेगा कभी। तुम डोनाल्ड ट्रंप के चरणों में झुके मिलते हो, कभी इजराइल। डंका बज रहा पंडित जी, आप कहीं डंका नहीं बज रहा है। जिस दिन सत्ता गई तो 99% भाजपाई नेता जेल में हो। अच्छा, 2027 में क्या मानते हैं कि योगी जी आएंगे कि नहीं आएंगे? योगी जी की सरकार जा रही है, ब्राह्मण इनका अंतिम संस्कार करेगा। ब्राह्मण शादी भी करवाता है, श्राद्ध भी करवाता है। ब्राह्मण तो हरदम भाजपा के साथ रहे हैं। नहीं रहेगा। ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम हैं। ब्रजेश पाठक माने ब्राह्मणों का नेता है। ब्राह्मण के बाप के चपरासी हैं ब्रजेश पाठक के तमाम मंत्री। अरे इसको मैं जानता हूँ, हरशंकर तिवारी के वहाँ बर्तन धोता था। मैं जानता हूँ। हाँ, बिना नहीं उसको अध्यक्ष यूनिवर्सिटी का बनवा था। मैं जानता हूँ, सब जानता हूँ, औकात जानता हूँ लोग। तो ब्राह्मण अब नहीं साथ रहेंगे? नहीं रहेगा। तो किधर जाएंगे ब्राह्मण? जो दोगले टाइप के ब्राह्मण होंगे, दोगले अपर कास्ट के लोग होंगे, वो बीजेपी के साथ जाएंगे। क्या नाम होगा भाई साहब आपका? मेरा नाम बीरू है। 9 साल योगी जी का पूरा हो गया है, कैसे देखते हैं? देखिए, बीजेपी अपनी सच्चाई को छिपाने के लिए अभी आपने देखा होगा पूरे प्रदेश में बैनर लगा रही है, और बैनर लगा रही है अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ की तुलना कर रही है। उस बैनर से साफ देखा जाता है कि अखिलेश यादव हैं या और अन्य पार्टियां जो लगातार तैयारी कर रही हैं, अखिलेश यादव को कमजोर दिखाने के लिए उनके तमाम सारे कार्यकर्ता होर्डिंग लगवा रहे हैं। वो ये साबित करना चाह रहे हैं कि प्रदेश में अभी अखिलेश यादव की जो दादरी में रैली हुई है उसको माहौल खराब करने के लिए, इसलिए वो लगातार पोस्टरबाजी करवा रहे हैं ताकि प्रदेश का माहौल खराब हो। और वो बैनर पोस्टर चौराहा पर इसलिए लगा रहे हैं कि जो अखिलेश यादव की सरकार में जो गुंडागर्दी है उसको दर्शाना चाह रहे हैं। लेकिन पब्लिक जनता से समझ रही है और वो जानती है कि सिर्फ जनता को उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए सब चीजें लगाई जा रही हैं। तो ये भी समझ रही होगी कि जो आपने कहा कि अखिलेश यादव की सरकार में गुंडागर्दी, तो भाजपा कहती है कि गुंडा राज आ जाएगा, तो यही जनता भी हो सकता समझ रही हो कि गुंडा राज नहीं लाना है। क्या भाजपा के राज में गुंडा राज नहीं है? कल ही एक 13 साल की बच्ची का बलात्कार लखनऊ में हुआ है। उन्नाव में ये पुलिस का बड़ा ढिंढोरा देती है। उत्तर प्रदेश की पुलिस सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कर रही है। अभी देखा हो कानपुर में एक सिपाही ने 100 करोड़ रुपए गांजा बेचकर 100 करोड़ रुपए की संपत्ति बना ली है। लखनऊ के एयरपोर्ट पे 3 करोड़ रुपए गांजा बनाया जा रहा है। पुलिस और लोगों से मिलकर गांजा बिचवा रही है, काम करवा रही है, और आप बता रहे हैं कि पुलिस अच्छा काम कर रही है। 27 में क्या देख रहे हैं आप? 27 में उत्तर प्रदेश की जनता परिवर्तन करना जा रही है, क्योंकि वो जान चुकी है कि भाजपा की सरकार में किसी को कोई लाभ होने वाला नहीं है। छात्र अगर अपनी रोजगार की मांग करेगा तो उसको लाठी से पीटा जाता है। कोई भी किसी को कोई भला होने वाला नहीं है। प्रदेश की जनता कह रही है कि 27 में परिवर्तन हो, चाहे किसी भी सरकार बने, लेकिन भाजपा से लोग बहुत परेशान हैं। किसकी बनेगी फिर? देखिए, विकल्प तौर पर अखिलेश यादव और मायावती में, लेकिन अखिलेश यादव आगे दिख रहे हैं कि वो लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए उनको देखा जा रहा है दूसरे नंबर पर। ठीक है, तो लखनऊ में मौजूद थे, तमाम मुद्दों पर बात कर रहे थे। आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।